एक छोटे से गांव में, जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा अपने जिज्ञासु स्वभाव और साहसी मिजाज के लिए जानी जाती थी। हर दिन अपने काम खत्म करने के बाद वह गांव के आसपास के जंगलों और खेतों में घूमने निकल जाती, नए पौधों, कीड़ों और छिपे हुए रास्तों की खोज करती। एक दिन जब वह पहले से भी गहरे जंगल में चली गई, तो उसने कुछ अजीब देखा। मोटी बेलों के पर्दे के पीछे उसने एक गहरे, रहस्यमय गुफा का द्वार खोजा। गुफा का प्रवेश द्वार इतना चौड़ा था कि वह बस मुश्किल से उसमें से गुजर सकती थी। उसे ऐसा लगा जैसे गुफा उसे अपनी ओर बुला रही हो। मीरा थोड़ी झिझकी। उसने गांव के बुजुर्गों से उस गुप्त गुफा के बारे में कहानियां सुनी थीं, जो जंगल में छिपी थी। कुछ लोग कहते थे कि वह गुफा जादुई है, जबकि कुछ मानते थे कि वह श्रापित है। लेकिन मीरा की जिज्ञासा उसके डर से अधिक थी। उसने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा अंधेरी और नम थी और हवा में मिट्टी और काई की गंध भरी हुई थी। जब उसकी आंखें अंधेरे में समायोजित हुईं, तो उसने देखा कि दीवारों पर कुछ चमक रहा था। जब वह करीब गई, तो उसने देखा कि दीवारें क्रिस्टलों से ढकी हुई थीं, जो इंद्रधनुष के हर रंग में चमक रही थीं। यह सबसे सुंदर दृश्य था जो उसने कभी देखा था। मीरा गुफा के अंदर गहराई में जाने लगी, उस पथ का अनुसरण करते हुए जिसे क्रिस्टलों ने रोशन किया था। थोड़ी देर बाद वह एक बड़े कक्ष में पहुंची। कक्ष के बीच में एक प्राचीन पत्थर का मंच था और उसके ऊपर एक छोटा, अलंकृत डिब्बा रखा हुआ था। डिब्बा बहुत ही बारीकी से उकेरा गया था और उससे एक हल्की, सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वह डिब्बे के करीब गई, उसका दिल उत्साह से धड़कने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एक मुलायम आवाज सुनाई दी, जो कक्ष में गूंज रही थी। सावधान रहो बालिका, आवाज ने कहा। यह विकल्पों की गुफा है। तुम्हारे सामने जो डिब्बा है, उसमें एक बड़ा रहस्य है, लेकिन इसकी एक कीमत है। तुम्हें समझदारी से चुनना होगा। मीरा रुक गई। आवाज धमकी भरी नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी चेतावनी ने मीरा को बेचैन कर दिया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। गुफा फिर से शांत हो गई, सिर्फ क्रिस्टल और डिब्बे की नरम चमक बाकी थी। यह क्या रहस्य है? मीरा ने थोड़ी कांपती आवाज में पूछा। यह रहस्य युगों की बुद्धि है, आवाज ने उत्तर दिया। लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें अपने लिए कीमती कुछ छोड़ना होगा। जितना मूल्यवान रहस्य होगा, त्याग उतना ही बड़ा होगा। मीरा ने एक पल सोचा। उसके पास कोई खजाना नहीं था, न ही कोई दौलत। वह क्या दे सकती थी? फिर उसे अपने गांव की याद आई, जिन लोगों से वह प्यार करती थी, जिन दोस्तों के साथ वह खेलती थी, और बुजुर्ग जो उसे कहानियां सुनाते थे। उसे एहसास हुआ कि उसके लिए सबसे मूल्यवान उसकी उनके साथ की भावना, उसका समुदाय से जुड़ाव था। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, मीरा ने धीरे से कहा, लेकिन मेरे पास मेरा समय है, मेरी देखभाल है और दूसरों की मदद करने की मेरी इच्छा है। मैं इन सबको इस डिब्बे में छुपे हुए ज्ञान के बदले में देना चाहती हूँ। आवाज लंबे समय तक शांत रही। मीरा इंतजार करती रही, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। फिर धीरे धीरे डिब्बा खुलने लगा। अंदर सोने या रत्नों की बजाय उसे एक पुरानी, मोटी किताब मिली। किताब का कवर घिसा हुआ था और उसके पन्ने समय के साथ पीले हो गए थे। मीरा ने किताब को उठाया और खोला। अंदर उसे कहानियां मिली, दयालुता, साहस और बुद्धि की कहानियां। हर कहानी एक पाठ थी, जो अच्छे और अर्थपूर्ण जीवन जीने का सबक सिखा रही थी। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, मीरा के दिल में एक गर्मजोशी फैलती गई, एक गहरी समझ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जिस ज्ञान की तुम खोज कर रही हो, वह धन या शक्ति में नहीं है, आवाज ने कोमलता से कहा।
यह सरल प्रेम और दयालुता के कार्यों में है, तुम्हारे हर रोज के चुनावों में। यही सच्चा खजाना है। मीरा मुस्कुराई और किताब को बंद कर दिया। अब उसे पता चल गया था कि सबसे बड़ा रहस्य वही था जो वह हमेशा से अपने साथ लिए चल रही थी। यह उसके चुनावों की शक्ति थी, अपने कार्यों से दुनिया को बेहतर बनाने की क्षमता। किताब हाथ में लिए मीरा गुफा से बाहर आई। उसके दिल में एक नए उद्देश्य की भावना भरी हुई थी। उस दिन के बाद उसने अपना जीवन दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया और जो ज्ञान उसने पाया था उसे गांव के हर व्यक्ति के साथ साझा किया। और यद्यपि वह फिर कभी उस गुप्त गुफा में नहीं गई, उसकी सीख हमेशा उसके साथ रही। सबसे मूल्यवान खजाने छिपी जगहों में नहीं मिलते, बल्कि हमारे चुनावों में और हमारे द्वारा दी गई प्रेम में पाए जाते हैं।